Okay, students, come to the point. And today I am starting by an absolute basic as well as important topic, and that is combination of cells. कॉम्बिनेशन हम कहाँ पे कैप्स्टेंसिस के अंदर रेजिस्टेंसिस में करके आए और अब आप केमिकल सेल्स का करेंगे. सी देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल सेल्स. अब देखो, इसमें हमने इंडिविजुअली एक सेल को उठाया है और उसकी कुछ बेसिक बातें करेंगे. तो सबसे पहली बात इसकी यही है कि हम इसकी बेसिक टर्म्स क्लियर करेंगे, रिवाइज करेंगे. और वो कितनी है? 3 है. दिस वन इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर, इसका नोटेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस का. सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस. सेकंड, टर्मिनल ऑब्लिक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज वी. सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा, जिससे सर्किट में करंट फ्लो करेगी और करंट से सर्किट में पोटेंशियल डेवलप होगा, वो पोटेंशियल टर्मिनल एज वेल एज एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है. थर्ड वन, EMF. दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट. ये अपना सेल का, ठीक है जी. नो डाउट बेसिकली पोटेंशियल ही है, एनर्जी ही है, ठीक है. अब जरा इन तीनों की तीनों टर्म्स को क्लियर करेंगे. इसके लिए एक छोटा सा सर्किट लगे, बेसिकली नॉन प्लस माइनस, और इसका अपना EMF भी है, राइट. देखो, ये तीनों की तीनों टर्म सर्किट में है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है जी. एंड नो डाउट देखिए, ये समझ लीजिए इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है. या इसके इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस टर्मिनल एक्सटर्नल. तीसरा EMF, ठीक है. तो इस सर्किट को, ठीक है जी, नो डाउट साइड बाय साइड यूज करके हम तीनों के तीनों टर्म्स क्लियर कर देते हैं. ये क्लियर है, सिंपल, दैट इज नथिंग. ये है आपका रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, ठीक है. यानी सेल का वो अपना रेजिस्टेंस, ठीक, जो ऑफर करेगा फ्लो ऑफ करंट को सर्किट में. रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है, हम स्लो करके आए हम, और द फ्लो ऑफ करंट. अब रही बात ये आपका पोटेंशियल PD, पोटेंशियल डिफरेंस across the electrodes of the cell oblique across the electrodes of the cell oblique external resistance. ये लो जी कि PD है अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल ऑब्लिक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और जिसके अक्रॉस डेवलप हुआ वो जो इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस है, राइट. EMF, देखिए ये क्या है? पोटेंशियल है बेसिकली, ठीक है. और पोटेंशियल का बेसिक हमारे पास है, वर्क डन बाय द सेल टू फ्लो ए यूनिट चार्ज इन द क्लोज्ड सर्किट. ओके, दैट इज वर्क डन बाय चार्ज.
और पर यूनिट चार्ज एक ही बात है। तो तीनों के तीनों का मीनिंग मेरे पास आ गया। बस इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ। ये जो बात हमने करी है यहाँ पर क्लोज्ड सर्किट की, इसे समझो। मतलब क्या है कि मैं पॉजिटिव से चलूँ और घूम के पॉजिटिव पर आ जाऊँ। दो बात हुई यहाँ पर, दो। ये एक और छोटी सी बात क्लियर कर देता हूँ। ये बॉक्स मैंने इसलिए बनाया है कि इंटरनल जो है ये सेल के अंदर है, इट इज़ नॉट सीन, ठीक है, बट जस्ट टू इन्वॉल्व इट दैट इज मेड, सो इट इज टू बी टेकन इन द फिक्टिशियस मोड, ओके, और वी कैन से दैट इज एन इमेजिनेशन बाय ब्रोकन लाइन, ओके, बढ़िया। फिर देखो, तो क्लोज्ड सर्किट से मतलब क्या निकल गया है जी आपका, कि पॉजिटिव से चले और पॉजिटिव पर आ जाए। लेकिन यहाँ दो बातें हैं। देखिए, मैं पॉजिटिव से चला और इस एक्सटर्नल में होता हुआ नेगेटिव पर आ गया। एक तो यूनिट चार्ज ने ऐसे वर्क किया, दूसरा आगे देखो, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव इस इंटरनल में फ्लो करेगा चार्ज, एक उस यूनिट चार्ज ने, ठीक है जी, ऐसे वर्क किया, यानी दो तरह से किया। ये पोटेंशियल दो तरह से है, कोई बात नहीं, दोनों ही तरह से लेंगे। यानी यही जो ईएमएफ दिख रहा है मुझे, दिस इज पीडी अक्रॉस आर प्लस पीडी अक्रॉस आर। ये छोटे वाले आर के क्रॉस पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये स्मॉल आर के क्रॉस नेगेटिव से पॉजिटिव। और देख लो, से भी कह दिया आपने इसको, ठीक है। और यू नो वेल की करंट हमारी कितनी है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव, दिस इज आई, राइट, ठीक। तो यहाँ कितनी होगी मेरे पास, इसको चलिए अभी मैं वी डैश कह देता हूँ, ठीक। और इसको हम ओपन कर लेंगे। देखिए, यही जो मेरा वी है, वी प्लस वी डैश ओम्स लॉ, दिस इज आई इंटू आर। चलिए इस वी को भी सिंप्लीफाई कर लो, क्या दिक्कत है। ये वी इस आई और इस आर की वजह से, दैट इज आई आर प्लस आई आर, और आई कैन बी टेकन कॉमन, आर प्लस आर। ये लो जी, ये लो जी, और ये समझ लीजिए, इसको एक इक्वेशन भी ले सकते हो आप। और कितनी बढ़िया बात। देखिए, इसमें तीनों बातें हैं, आर इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, और ईएमएफ भी है, और ये तीन ही हमारी बेसिक टर्म्स है। तीनों के तीनों का अपने आप में ये इटसेल्फ क्या है, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन आर, वी एंड ई। आई थिंक क्लियर। और थोड़ा बढ़ते हैं आगे, और इसके दूसरे बेसिक पर आएंगे, डबल स्टार। और वो क्या है जी, वो आई एम टेलिंग टू यू, दैट इज फंक्शन। इसी केमिकल सेल का, ठीक है जी, फंक्शन, वर्किंग, ऑपरेशन सर्किट में, ठीक है जी, किस तरह से इन्वॉल्व है। दो तरह से, दो देखो, ये रही दो तरह। एक है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, राइट, यानी कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इन द सर्किट, ठीक है। एक तो ये है कि मैं सेल को यूज कर रहा हूँ, साफ करंट सर्किट में फ्लो कर रही है, ठीक है, चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। एक तो बात ये हुई, और ठीक है जी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट। और यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि देखिए, इस ईएमएफ से ही ये पोटेंशियल डेवलप हुआ, इसी से डेवलप हुआ। या देख लीजिए, सीधी सी बात, ये सीक्वेंस आपकी, कि ये आपका दो पोटेंशियल के बराबर है। जब ये ईएमएफ दो पोटेंशियल के बराबर, 100% ये मोर देन दैट है, दैट इज, ये जो ईएमएफ है आपका ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग विल मोर देन दिस टर्मिनल और एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, राइट। अब मैं अगली बात करता हूँ,
और सेकंड देखिए ये निकल के आई मेरे पास, सेकंड में क्या है जी, सेकंड है ड्यूरिंग चार्जिंग, राइट, ड्यूरिंग चार्जिंग, ये रहा जी। अब इसको पकड़ो, अब बिल्कुल उल्टा कर दिया। देखिए हमारी सेल पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है, बैटरी खत्म हो चुकी है, अब उसकी हम चार्जिंग करते हैं या रिचार्जिंग करते हैं, ठीक है। तो किसी अदर सोर्स से करते हैं, किसी अदर पोटेंशियल से करते हैं, ठीक है, राइट। यहाँ ईएमएफ से पोटेंशियल डेवलप कराया था, वहाँ पोटेंशियल से ईएमएफ डेवलप करा, समझो बात को। यहाँ ईएमएफ से, ठीक है जी, पोटेंशियल डेवलप कराया था, और चार्जिंग में उल्टा हो गया कि पोटेंशियल से, ठीक है जी, ईएमएफ स्टोर कराएंगे, स्टोर, उल्टा हो गया, उल्टा। इसका मतलब क्या कि वहाँ डिस्चार्जिंग में ईएमएफ ज़्यादा था, इससे एक काम हो रहा है, दो काम हो रहे थे, यहाँ उल्टा, अब इससे एक काम हो रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये इससे बड़ा होगा, पकड़ो इस बात को। वहाँ इससे ई से वी था तो ई मोर, यहाँ वी से ई है तो वी मोर, राइट। ये देखिए ये सीक्वेंस यहाँ बन के आई है, और इसमें क्या हो गया जी कि वी विल मोर देन ई, राइट। अब जरा देखो इसी बात को अगर मैं चाहूँ तो और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। देखिए ये समझ लो, मेक कंसंट्रेशन, ये इसकी तो सीक्वेंस मेरे पास ये रही। अब अगर मैं इसकी बनाऊं तो कोई बात नहीं, ये इसकी बन जाएगी, बट दिस विल बी ई प्लस आई आर। वहाँ इस ई से दो काम थे तो ये मोर था, यहाँ इस वी से दो काम है, दो पोटेंशियल है तो ये मोर हो गया। बड़ा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन एग्जिस्टेड हियर। We'll keep all these basics numerically also used, okay? तो ये केमिकल सेल की दो बातें मेरे पास होनी चाहिए कि इसकी टर्म्स क्या है, इसका फंक्शन कैसा है, ठीक है। अब हम इनको लेके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, और कॉम्बिनेशन इज नॉट यूज सीरीज एंड पैरेलल रेस्पेक्टिवली। सी रिजल्ट, ओके। तो कॉम्बिनेशन में आपने कितनी, 2 एंड मोर देन 2, ठीक है, कम से कम 2, तो 2 सेल्स मैंने ले ली जिसके E1 E2 रेस्पेक्टिवली EMF है, R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड नो डाउट प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस। तो आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे कि जो दो सोर्स हैं मेरे, उनसे कोई रिजल्टिंग भी बनेगा, जैसे मैंने यहाँ बना दिया। ये जो दो रेजिस्टेंस है उनका कोई रिजल्टिंग भी होगा, जैसे यहाँ बना दिया, ठीक है जी। अब रिजल्टिंग की वजह से सर्किट में करंट होगी, ये रीजी वो आई, ये रीजी वो आई, इसलिए मैंने यहाँ रिवर्सेबल, इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टिंग हुआ है, वो रिजल्टिंग इस कॉम्बिनेशन की वजह से, डन। अब चलते हैं, सिंपल, ध्यान दीजिए, करंट सेम है। देखो एक सर्किट को डील करना आप जानते हैं, ठीक है। यह समझ लीजिए कि आई जस्ट सिंप्लीफाई ऑल आई फॉरगेट, हम कॉम्बिनेशन को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में हमारा मोटो क्या रहता है, रिजल्टिंग ही तो होता है, रिजल्टिंग, यानी हमें ये रिजल्टिंग ई ही फाइंड आउट करना है। और एक बात और है कि सर्किट के अंदर यू प्लीज सी, इसके अलावा भी, ठीक है जी, रेजिस्टेंस भी है, यहाँ एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है, कोई बात नहीं, इंटरनल भी है, ठीक है जी, राइट, एंड करंट भी है। तीन ही तो बात बताई थी मैंने, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, कि करंट होगी, रेजिस्टेंस होगा, पोटेंशियल होगा, करंट होगी, रेजिस्टेंस होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक है, ओके, राइट। तो अब जब ये बेस हमारे पास है, ठीक है, तो मोटो ये है, लेकिन इसके साथ साथ हम इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे। ये तो हो रहा है, आई सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये जो दो बचे मेरे, ये दो रेस्पेक्टिवली, ये और ये, ठीक है, दोनों क्वेश्चन मार्क होंगे। अब मैं डील कर देता हूँ, सी देखो कैसे, बड़ी सीधी सी बात है कि करंट सेम है, ठीक है, राइट। अच्छा डील कैसे करेंगे ये भी हमें पता है, सब कुछ हमें पता है कि सारी डीलिंग हमारी ओम्स लॉ के हिसाब से है, ठीक है। कि जब आपके करंट सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। यानी कि ये देखिए कि सीरीज में पोटेंशियल, ठीक है, जो भी सोर्स का है वो बट गया,
and say this one will be V1 and say this one will be V2, राइट। फिर सुन लो इस बात को, बड़ी सीधी सी बात है कि आई करंट जब इंटरनल में जाएगी तो पोटेंशियल डेवलप होगा, आई करंट इंटरनल में जाएगी तो पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है जी, राइट। क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक है। तो जो भी रिजल्टेंटली पोटेंशियल बनेगा, ठीक है, वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वो रिजल्टेंटली पोटेंशियल ये रहा, दिस वन इज दिस, ये रहा भी, ठीक है जी, वो भी ये है और ये भी मेरा कैसा है, दिस इज ऑल्सो रिजल्टिंग, ठीक है। तो आपने काम कर दिया। अब आपको इतना सब कुछ पता, कॉम्बिनेशन की थ्योरी, करंट सेम है, उससे हमें कोई बात नहीं करनी, ठीक है। चेंज कौन हो रहा है उसे हम ऑपरेट करेंगे, वही ऑपरेट होगा, हो सकता है, राइट। चलिए कर दिया आपने, एंड देयरफॉर तो यहाँ आपके पास V1 प्लस V2 आपके पास आ गया, ठीक है जी। और ज़रा इसको मैं अब सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। और देखिए कुछ इस तरह से करेंगे हम इसको, या मैं याद दिला देता हूँ कि वेयर मेरे पास एक रिलेशन है E इक्वल टू V प्लस IR। इसका मतलब ये हो गया कि V इक्वल टू E माइनस IR। तो ये इस रिलेशन को यूज़ करके हम V पोटेंशियल को डील कर लेंगे। कर लो जी। पहला आपका टोटल है, तो टोटल के लिए E भी मेरा टोटल है, ये रहा मेरे पास आ गया, ठीक है। ये दिस वन आप गेटिंग, और इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये रहा आपके पास, या चलिए और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अभी V को छोड़ो, आप V1 पे आओ। V1 क्या है, E क्या है, E1 माइनस I सेम है, R क्या है, R1 चलिए प्लस, ये रहा जी प्लस, V2 ये रहा जी E2 माइनस सेम R2, ओके। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, E1 प्लस E2, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ I और R1 प्लस R2, इसको एक इक्वेशन बनाऊँ, ठीक है। V को सिंप्लीफाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में हमने किया था, ठीक है। हमारा काम यहाँ कैसे ऐसे ही चलेगा, यहाँ ऐसे ही जीरो का देख ला। ये जो डीलिंग की मैंने, ये आपका फर्स्ट फिगर है, ठीक है जी, ये आपका फिगर नंबर 1 हो गया, ये फिगर नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो नंबर 1 फिगर से आपकी ये डीलिंग हो गई, ठीक है। अब जरा नंबर 2 से देखें, क्या नंबर 2 क्या कहता है कि नो डाउट ये रहा भी, ये रहा रिलेशन, ये टोटल है डायरेक्ट, तो दिस इज E माइनस I सेम R रिजल्टिंग इक्वेशन 2। एक तरफ ये कॉम्बिनेशन है, दूसरी तरफ उसी का इक्विवेलेंट ये है, ठीक है, रिजल्टिंग है, ठीक, ओके। तो अब जरा दोनों को हम इक्वेट कर लें, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी होगी सेम, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि हम राइट साइड्स कंपेयर कर सकते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। चलिए जी कंपेयर करो 1 और 2 को। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो देखिए दिस वन, पहली टर्म ये रही टोटल, और पहली टर्म ये रही, इट विल बी E1 प्लस E2, ये लो जी इक्वेशन 3। एंड दूसरी टर्म पे आओ, दूसरी टर्म मेरी क्या है जी, ये रही जी IR, ठीक है, माइनस IR, और दूसरी टर्म यहाँ पे मेरी क्या है, ये रही माइनस I R1 प्लस R2। अब यहीं से देख लीजिए कि ये माइनस भी और I भी सब खत्म हो रहा है, ठीक है। यू आर गेटिंग दिस R एंड दैट इज R1 प्लस R2, ये रहा एज इक्वेशन नंबर 4। बड़ी सीधी सी बात है कि सीरीज में, ठीक है जी, राइट, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ता है, इनमें बढ़ता है, तो टोटल जो है दोनों का सम होगा, दोनों का सम ही डिस्कशन से मिल रहा है। ऐसे सीरीज में रेजिस्टेंस आपका ऐड होगा, तो नो डाउट रिजल्टिंग में ये ऐड होके ही आ रहा है, राइट। ये दोनों प्रॉब्लम थी आपकी, क्यों करंट सेम है, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन दिमाग में सेट हो गया, कहीं सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो लाइक दैट हम, ठीक, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस को डील कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। एक छोटी सी बात हो रहा है, कहीं सर्किट में एक्सटर्नल भी पड़ा है,
तो नो डाउट एक्सटर्नल विल बी एडिशनल, बट बेस जो कहते हो बढ़िए। अब आप सेकंड पर आइए, आई टू आई, ठीक है जी, राइट। अब बड़ी बेसिक सी बात है कि पैरेलल में E1 E2 R1 R2 करंट अलग अलग है, बट कुल मिला के जो करंट ये रही, ठीक है, आउटर सर्किट में कुल मिला के वही करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। ठीक है, चलो इसका भी अगर आप इक्विवेलेंट बनाओ, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहां से फिर वही बात आ रही है, ये रहा जी, ई मेरा रिजल्टिंग और ये रहा मेरी करंट और ये रहा मेरा आई आर, रिजल्टिंग ऑब्लिक इक्विवेलेंट, राइट, ठीक है जी। रिजल्टिंग इक्विवेलेंट कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसा। कॉम्बिनेशन का रिजल्टिंग A1 क्या आया, रिजल्टिंग इस कॉम्बिनेशन का है, ठीक। और बड़ी सीधी सी बात है कि पोटेंशियल सीरीज में सेम होगा, जो भी डेवलप होगा दोनों इंटरनल के अक्रॉस वो सेम होगा, ठीक है। अब देखो ना, करंट अलग अलग है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है जी। एक जरा कंसंट्रेशन इसमें, वहाँ में और यहाँ में क्या अंतर था, वहाँ आपने कहा था कि करंट सेम, रेजिस्टेंस अलग, पोटेंशियल अलग अलग किया था। यहाँ क्या, यहाँ पोटेंशियल सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग, इसलिए करंट अलग अलग, पोटेंशियल सेम पैरेलल R1 R2 के, ठीक है जी, अक्रॉस, ये बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि जो आपका ऑपरेट हो रहा है, करंट ऑपरेट हो रही है तो सेम ही, इसी को लेके चलेंगे ना हम। एंड देयरफॉर ये रहा मेरा नंबर 1 फिगर, नंबर 2 फिगर, नंबर 1 से बात कर लेता हूँ, ये लीजिए I1 प्लस I2, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से ध्यान देना इस बात पे कि वेयर मेरे पास ये रिलेशन है V माइनस आई आर, ये है ना, यस। इसी को मैंने सिंप्लीफाई किया और मैंने लिख दिया आई आर आपका, ठीक है जी, लाइक दिस, एंड दिस इज नथिंग बट V माइनस ई, ठीक है, ओके। जरा कंसंट्रेशन बनाओ, ठीक। और कैसे हमने डील किया, इस आई आर को मैं इस तरफ लिया, ई को मैं उधर ले गया, ठीक है। इसका मतलब यहीं से मैं आई की अगर बात करूं तो मेरे पास ये आ जाएगी V माइनस ई, ये गलत है, दिस इज नथिंग, वन थिंग इज रिटन रॉन्ग हियर, पकड़ो उस बात को, इट इज नॉट माइनस, इट इज प्लस, जी। अब आई आर मैंने यही छोड़ दिया, अभी को इधर लिया मैं, this is E minus V and this is E minus V divide by, ठीक है जी, डिवाइड बाई R, ये अब ध्यान दो, ठीक सब याद आ गया। ई वी प्लस आई आर है तो आई आर आपका ई माइनस वी है, दैट्स वाई यूपली आई बिकम्स ई माइनस वी बाई आर। तो इसका मतलब मैं जब आई को डील करूंगा, ठीक है जी, मुझे आई ऑपरेट कर रहा हूं तो आई को डील करूंगा तो इस रिलेशन से करूंगा। चलिए कराइए आप, ध्यान दीजिए कैसे। ये रहा जी आई, टोटल है तो टोटल को टोटल से कर लेंगे, टोटल वाले टर्म्स उठाओ, ये रहा टोटल ई माइनस वी, तो सेम है, वी तो सेम है, यानी इसके क्रॉस भी आपका एच डी है, आई कैन से वी सेम है, राइट। इसके बाद आया डिवाइड बाई आर, ये रहा टोटल आर, ये रहा, ठीक है। फिर वही बात है कि ईएमएफ मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन सर्किट की बातें 3 होती हैं, ठीक है। तो नो डाउट यू सी कि यहाँ क्या है, यहाँ भी हम इन दोनों को निकालेंगे, ठीक है, राइट। करंट आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है जी, ओके। तो उसको आप डील कर ही रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, वहाँ भी मैंने कहा था कि करंट सेम है, ठीक है, राइट। तो यहाँ की बात सुनिए, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या है कि यहाँ करंट सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है जी, ओके, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ हम करंट को जब डील कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि करंट जो है एक्सप्रेशन में ख़त्म ही हो रही है, ठीक है, ओके, राइट। तो और V जो पोटेंशियल है, अगर थोड़ा सोचूं
ठीक है, 3 टर्म है, 3 3 3 3 3। सेल्स की बात चल रही, ये मैं पोटेंशियल यही बात करूँगा, ठीक है। फिर सुन लीजिए कि बेसिकली प्रॉब्लम ये है, सर्किट की बातें 3 है, ये दोनों प्रॉब्लम यहाँ भी है। आई को आप डील कर रहे हैं, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, राइट, ओके। ये लो जी, लाइक दिस, आई वहाँ पर आपकी सीरीज में थी, यहाँ बट गई, ठीक है जी, लेकिन इसकी डीलिंग में ये आपने आई को मॉडिफाई कर लिया। इसका मतलब प्रॉब्लम्स कितनी बची? प्रॉब्लम्स फिर वही 2। पढ़िए, हाँ जी। तो ये आई आपने बात कर ली, ये रहा जी, यहाँ से आप आगे हैं घूम फिर के, ये रहा, ठीक है, बढ़िए आगे। अब I1 की बात करो, I1 पहले वाले में जिसका E क्या है मेरे पास, E1, बट V तो सेम है रे, R क्या है, R1। चलिए I2 दूसरे वाले में आइए, E2 भी सेम है, R इसका भी R2 है, राइट। यहाँ तक थोड़ा यही सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, देखिए E1 बाई R1 और E2 बाई R2 बचे। ये E वाला मैंने एक तरफ कर दिया, V वाला मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये रहा जी, ठीक है जी, माइनस ये रहा जी V बाई R1 और प्लस V बाई, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। चेक कर लीजिए, ये रहा V दोनों में कॉमन है, वो ले लिया मैंने, माइनस भी कॉमन ले लिया, 1 बाई R1 1 बाई R2 बचा, राइट। सी थोड़ा सा इधर देखिए अब आप, और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको इसी तरह से, ठीक है। तो ये दिस थिंग इज टू बी लाइक दिस हियर, ओके जी। तो अब मेरा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए अब एक छोटी सी बात हो रहा है कि ये जो रिलेशन मेरा टोटल का था, ठीक है, इसमें मेरे पास दोनों प्रॉपर्टी है, इसको मैं एच डी भी रख सकता हूँ और यही मेरा टोटल आई भी है, तो मर्जी है मेरी, ठीक है, राइट। फिर वही बात है, टू मेक इट ईजियर, वहाँ भी मैंने वी को चेंज नहीं किया था, यहाँ भी चलिए मैं आई को चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये एच डी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो कैसे, ध्यान देना, आगे मैं कुछ ऐसे बढ़ रहा हूँ, ये जो माइनस वाला भी है मैं इसको इधर ला रहा हूँ, ठीक है, और इस आई माइनस वाले को, इस आई को उधर ले जा रहा हूँ, राइट। तो मैं कुछ ऐसे ले रहा हूँ, V 1 बाई R1 1 बाई R2, इसको सिंपलीफाई कर लो, दिस इज R1 R2 E1 R2 और E2 R1, ये वाली टर्म ये रही, ये नेगेटिव वाली इधर आ गई पॉजिटिव, ये जो इधर आई मेरा बचा, राइट। और जब बचा है तो ये आई माइनस इधर आ गया, ठीक है। और थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुम्हें, यही यानी ये क्या है भाई, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2 लेफ्ट हैंड साइड, और ये एज इट इज है E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2 और माइनस आई, ठीक है ना यहाँ तक, राइट। बस अब मुझे क्या करना है, V की टर्म्स में रखना है, इसको घुमा के उधर ले जा रहा हूँ, ये उल्टा होके जाएगा उधर, इसके साथ भी इसके साथ भी, R1 R2 ऊपर आ जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे, ध्यान देना इधर इस तरह होगा, ये रहा V मेरे पास, E1 R2 E2 R1 R2 पहले वाली टर्म के साथ, ये R1 R2 ऊपर हो जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे, ये रहा जी, R1 R2 ऊपर और R1 प्लस R2 नीचे, ये रहा जी, ओके। ऐसे ही आई के साथ जाएगा, ऐसे आई के साथ आई R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, जरा कंसंट्रेशन बनाओ, और ये R1 R2 यहाँ कैंसिल है, V के लिए एक एक्सप्रेशन मुझे मिल गया है, दिस इज E1 R2 E2 R1 दिस डिवाइड बाई R1 प्लस R2, दिस इज माइनस आई, ठीक है जी। अब देखो अगर हल्का सा तुम सोचो इसको, ठीक है जी, तो ये जो मेरा लिख रहा है, ठीक है, चलिए इसको एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, R1 प्लस R2, ये लो, चलो छोड़िए। तो नंबर 1 फिगर को जो मैंने डील किया,
तो ये सारी डीलिंग मेरी पोटेंशियल के लिए मुझे मिली, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा। अब आइए जी, अब मैं नंबर 2 को डील करूँगा। ठीक है, रियली नंबर 2। अब मेरा उस स्पीकर पे वो रिजल्टिंग है, मेरा सीधे रिजल्टिंग है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब यू सी द थिंग इज दिस, इसमें जो ई मुझे दिख रहा है ये रहा, ठीक है, इसका रिजल्टिंग का, एंड दिस इज वी प्लस आई आर, राइट। ईएमएफ है, ये रहा वी है, ये आई है, आर है। ठीक है, तो ईएमएफ क्या, वी प्लस आई इंटू आर बेसिक। ठीक है, यानी टोटल में मैंने सीधे ई ले लिया, लेकिन मुझे सीधे वी चाहिए, तो वी मेरा क्या हो गया, ई माइनस आई आर, इक्वेशन नंबर 2। बस टोटल की डायरेक्ट टर्म वी की आ गई, उसमें भी मैंने वी की टर्म आई थी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी है, तो इसलिए मतलब राइट हैंड साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं। वी विल डू दिस। देखो भैया देखो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करो जरा। ठीक है, और वो भी क्या, राइट हैंड साइड। तो जब हम राइट हैंड साइड कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए वी आर गेटिंग ई, ये ई पहली टर्म, ये रही पहली टर्म, ई मुझे मिल गया, ये रिजल्टिंग मिल गया है जी, E1 R2 E2 R1, दिस डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये रहा एक डब्बा मिल गया भाई, इक्वेशन 3। एंड यहीं अब देखिए, अब दूसरी टर्म को करें, दूसरी आई आर है माइनस आई आर, और वो माइनस दिस माइनस आई आर, इधर क्या माइनस आई R1 R2 R1 प्लस R2। ठीक है, देखिए आई कैंसिल है, ये रहा माइनस भी कैंसिल है, वी आर गेटिंग दिस R1 प्लस R2, दिस इज R1 सॉरी R1 R2 R1 प्लस R2, ये लो जी, ये रहा इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड एंड फोर्थ को आपने यूज करके ध्यान दीजिए। ठीक है जी, अपनी प्रॉब्लम ई और आर निकाल ली आपने। ठीक है, राइट। बस एक छोटी सी बात आप यहाँ पे और देखिए कि अगर मैं ऐसे कर दूं इसको, देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अटेंशन बनाना। ठीक है, बेस हो चुका, सी इसी ई टोटल को टोटल आर से डिवाइड कर दूँ मैं, इसको इससे। ठीक है, तो जब मैं इसको इससे कर रहा हूँ तो ये रहा जी मेरे पास E1 R2 E2 R1। ठीक है, दिस डिवाइड बाई R1 प्लस R2, मैं इसको उससे डिवाइड करूँगा तो इसका मतलब R1 प्लस R2 ऊपर रहेगा और नीचे R1 R2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये R1 प्लस R2, ये सारा R1 प्लस R2 से कैंसिल है, अब नीचे R1 R2 आ गया। इस R1 R2 को रेस्पेक्टिवली इसके नीचे भी रख लूँ, इसके नीचे भी रख लूँ। अगर मैं इसके नीचे रखूँगा, देखो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे R1 हो जाएगा, इसके नीचे रखूँगा R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 हो जाएगा। यानी जो व्हाट्सएवर यू गेटिंग, सी दिस वन, कि ये चीज़ मेरे पास कुछ ऐसे आ जाएगी ई। ठीक है जी, इसको इसके नीचे रख रहा R2 कैंसिल, यानी मुझे R1 बच रहा है। अब मैं जब E2 के नीचे रख रहा हूँ, सी E2 के नीचे रख रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए कि R1 कैंसिल R2 मुझे मिल रहा। ये एक और रिलेशन मेरे पास आ गया जो दोनों को मिक्स कर रहा है, दिस इज फिफ्थ। और ये जो फोर्थ आपको दिख रहा है ना, ये फोर्थ, ओके, इस फोर्थ को अगर आप थोड़ा सा चाहो तो ये जो फोर्थ है ये है क्या, 1/R1 प्लस 1/R2, ये रहा, ये फोर्थ यही तो है, ये पहला कॉम्बिनेशन ही तो है 1/R1। देख लो आप, R1 R2 R1 प्लस R2। ठीक है, 1/R, तो R क्या हो जाएगा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, राइट। ठीक है, चलिए जी, अब ज़रा बात सुनिए मेरी ध्यान से, यानी इसका भी बेस मैंने मेंटेन कर लिया। ठीक है, और आप ध्यान कीजिए कि वहाँ पर जो ईएमएफ आया था, ठीक है, सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ सीरीज़ की, तो वहाँ मेरा ये आया था E1 प्लस E2 और R आया था R1 प्लस R2। ऐसे ये दोनों आपने निकाल दिए। ठीक है जी, ये रहा E आपका, ये रहा R आपका, ये रहा, E को यहाँ से भी डील कर सकते हैं। ठीक है,
RHT, ठीक है। तो देखो अगर ये सेल 2 हैं तो दिस प्लस दिस तीसरी होती प्लस E3 डैश 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 अप टू EN, अगर N होती ऐसी रेजिस्टेंस हो जाता। ऐसे यहाँ पर ये होता कि अगर ये 3 होती तो E1/R1 E2/R2 E3/R3 डैश 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 EN/RN, रेजिस्टेंस 1/R1 1/R2 1/R3 डैश 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 1/RN, यानी मोर देन 2 वी कैन डील। एक बात। दूसरी बात आप ये देख रहे थे कि सीरीज में आपने ऐसे लिया सीरीज के अंदर, ठीक, यही पे देखता हूँ ये समझ लीजिए, ठीक है, ये रहा आपकी बात। ये चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ, ध्यान दो। इसी सीरीज में ये रहा ऐसे लिया था सर्किट हमने, प्लस माइनस, ठीक है जी, प्लस माइनस, राइट, ओके। ये रहा E1 E2, ठीक है, राइट। ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा E। अब ध्यान देना मेरी बात पर कि वहाँ पोलैरिटी अलग अलग थी, कॉम्बिनेशन में अलग अलग, तब टोटल मुझे क्या मिला, ऐड करके मिला, ऐड करके। इसका मतलब ये ध्यान रखो बेसिकली कि कहीं अगर ये पोलैरिटी अलग अलग है तभी इनके EMF जुड़ते हैं। एक्सप्लेन क्या, राइट। अगर ये अलग अलग ना होते ये भी माइनस होता, ठीक है, ये दोनों आमने सामने प्लस होते तो ये सब्ट्रैक्ट होते, ठीक है, ज़्यादा से कम, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होता, ठीक है। ऐसा यहाँ पर आपका, और वही आप पैरेलल में मेंटेन करेंगे कि पोलैरिटी अलग अलग है तो ऐड होगा EMF, और डिफरेंट है तो नो डाउट सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये कॉम्बिनेशन जो टॉपिक लिया था आपने, ये आपने कंप्लीट कर लिया, एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, कलर कोड्स फॉर द रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस के डिटर्मिनेशन में रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए कलर कोड भी एक तरीका है, ठीक है, राइट। ओम्स लॉ से तो हम निकालते हैं, वन मोर इज दिस, यानी ये क्या है, ध्यान दीजिए कि इट इज एन इम्पोर्टेंट एज वेल एज कमर्शियल अप्रोच टू डिटरमाइन ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। किसी रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने की ये भी एक नो डाउट इम्पोर्टेंट या कमर्शियल यानी मार्केटिंग अप्रोच है। मार्केट से रेजिस्टेंस खरीद के लाओगे तो जब रेजिस्टेंस पे देखोगे तो कलर बैंड्स बनी होती हैं उसके ऊपर, ओके, उनके अपने कोड्स होते हैं, तो उन कलर कोड्स के बिहार पे अगर हमें नॉलेज है तो हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। यही टॉपिक है जी, ध्यान दीजिए। इन इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। देखो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, राइट, थ्योरेटिकल है सारा एक्सप्लेनेशन, राइट, इसमें कोई मैथमेटिकल नहीं है, बाय एग्जांपल्स विल क्लियर इट, ठीक। डिजिट्स for it certain color bands are made on the surface of a conductor which are coded by different digits as, देखो कैसे, as below, white, देखिए ये है, ये कलर ब्लैक को कोडेड किया है 0 से, ब्राउन को 1 से, इसे 2 से, इसे 3 से, इसे 4 से, इसे 5 6 7 8 एंड 9। नॉर्मली ऑर्डिनरी ये 9 कलर बैंड्स आपको कंडक्टर की सरफेस पे मिलेगी। देखो ध्यान दीजिए, कंडक्टर की सरफेस से मतलब क्या है कि ये समझ लीजिए कंडक्टर का और कंडक्टिंग वायर है, उसको बीच से इस तरह इनक्लोज करते हैं, जैसे ये वाइट से इनक्लोज किया, ठीक है, ओके, इधर भी वायर निकला है, इधर भी वायर निकला है, ठीक है। अब इस पर कलर बैंड बनी है, जैसे ये रेड बनी है, ऐसी सर्टेन कलर बैंड्स बनी हुई, उनके कलर्स यही होंगे, उनके अपने कोड होंगे, बस उन कोड्स के बिहार पर हम रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं, ठीक है। कैसे, अब इसके लिए सर्टेन नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, ठीक है जी। तो चलिए जी उन नॉर्म्स को, रूल्स को फॉलो करते हैं, सी, ठीक है। देखिए फर्स्ट कलर, ध्यान दो, when 3 color bands are made on the surface then its value is equal to the digits of first 2 colors, but कहाँ से, from left hand side to right hand side with the 10th power of the digit of third color। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ये राजे, ये आपने
रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, ये है वो रेजिस्टिंग वायर, इसको कोटेड किया है इंसुलेटर से लाइक दिस, और इस पर ये कलर बैंड बनी है, ये लीजिए, ठीक है जी, इस पर ये कलर बैंड बनी है, इस पर ये कलर बैंड बनी है, ठीक है, ठीक, और ये ले लिया हमने, ठीक, ये तीन हमने ले, एक सिमेट्री में इनको लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, आर रेड ऑरेंज येलो, ठीक, ये क्लियर हो गया था आपका सब कुछ, ठीक है, कि ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, ठीक, सबको कोडेड किया है इन डिजिट से 0 से 9 तक, ठीक, ध्यान दीजिए। तो पहला हमने जो रूल था वो ये लिया कि अगर तीन बैंड है इस टेबल से एक सिमेट्री में, जैसे रेड ऑरेंज येलो, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, मार्केट से खरीद के लाए हैं, अगर हमें नॉलेज है तो हम निकाल सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, तो क्या होगी, आपने लिखा कि डिजिट ऑफ फर्स्ट टू कलर्स आर ओ, रेड और ऑरेंज की डिजिट 2 और 3 जो कि तो लिखो विद द मल्टीपल, ठीक है जी, इसके बाद आप लिखते हैं, ठीक है, विद द, ठीक है, मल्टीपल, एक वर्ड ऑफ, ठीक है जी, विद द मल्टीपल ऑफ, अब आप मल्टीपल करते हैं ऑफ किसको, 10th पावर ऑफ द डिजिट ऑफ थर्ड कलर, 10th पावर, थर्ड कलर ये रहा मेरा, इसकी डिजिट कितनी है 4, ये रहा जी, ठीक है, आपने बता दिया 3 है तो वैल्यू कितनी होगी, कैसे होगी, इतनी होगी, ऐसे होगी, यानी इतने ओम, ये रहा जी, मैं मार्केट से खरीद कर लाया हूँ इसको, ठीक है, ये इतने ओम का है, अगर कुछ और लिखा है तो गलत है, हमें नॉलेज हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक, चलो जी, इसके बाद देखिए इसका सेकंड रोल, ठीक है, अब बिल्कुल लैंग्वेज ऐसी मिलेगी, हम बाय एग्जांपल इसे क्लियर कर लेंगे, ठीक, ध्यान दो, ये सब रेस्पेक्टिवली ध्यान दो, अब बैंड्स कितनी हैं, 4 बनेगी, 4, ठीक है, चौथी आपकी सिल्वर और गोल्ड की हो सकती है, लेकिन उसमें हम ये टॉलरेंस लेंगे, सिल्वर होगी तो ±10% कर देंगे और गोल्ड होगी तो ±5%, ठीक है, टॉलरेंस एक बेयरिंग कैपेसिटी है, वो प्लस भी हो सकती है, फालतू भी हो सकती है 10%, माइनस का मतलब कम भी हो, सी एग्जाम्पल, सी ये रहा, जैसे मैंने ये ले लिया, ये फोर्थ की बात है, इसका मतलब 3 बैंड कौन सी है वो उसकी अंडरस्टूड है, ठीक है, ये रहा जी ए, अब आपने फिर वही ले लिया, देखिए 3 में कुछ चेंज नहीं किया, और भाई दी वही ले लीजिए वहाँ पे ली थी पहले वाले एग्जाम्पल में, लेकिन फोर्थ गोल्ड भी हो सकती है, सिल्वर भी हो सकती है, चलिए यहाँ गोल्ड ले ली, अब वैल्यू क्या होगी इसकी, इस पोजीशन में वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी, राइट, नो डाउट, जो फर्स्ट 3 कलर्स की आई हैं वो तो होगी, और चौथे के लिए हमने लिख दिया प्लस माइनस, गोल्ड है तो 5% टॉलरेंस होगी, ठीक है, राइट, इसका मतलब क्या कि आगे कंप्लीट, ठीक है, बाय द एग्जाम्पल क्लियर, ये लो जी, तो फर्स्ट 3 का मैंने जिक्र नहीं किया, फोर्थ का मैंने कर दिया, जो नया है उसको ऐड कर दिया, इसका मतलब बाकी एज इट इज है, ठीक है, तो मेंटेन्ड, यानी ये आ गया, क्या था मेरा 2 3 × 10 की पावर 4, लेकिन क्योंकि गोल्ड है तो प्लस माइनस, यू प्लीज सी 5%, इतनी ओम होगी इसकी वैल्यू, राइट, चलिए इसके बाद मैं थर्ड की बात करता हूँ, थर्ड में देखो क्या है जी, ये रहा जी थर्ड, ठीक है, अब ध्यान दो, हमने क्या कहा 3 कलर बैंड, 3, लेकिन थर्ड को कह दिया सिल्वर और गोल्ड, थर्ड मैंने सिल्वर, इसका मतलब बाकी दो तो टेबल की होगी, टेबल में से वही रेड ऑरेंज ले लिया, अब वैल्यू क्या है, देन इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिजिट्स ऑफ फर्स्ट 2 कलर्स, इसका मतलब पहले 2 कलर्स की डिजिट्स देखो 2 3, ठीक है, फिर क्या लिखा, विद द मल्टीप्लायर ऑफ 10 की पावर -2 10 की पावर -1 रेस्पेक्टिवली 4, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर है तो 10 की पावर -2 का मल्टीपल करेंगे, गोल्ड है तो 10 की पावर -1 का करेंगे, सो दैट विल बी 10 की पावर -2 ओम, ये लो जी, यानी ये रेजिस्टेंस आप मार्केट से लाए, ठीक है जी, और आपके पास इस रूल का नॉलेज है तो आप वेरीफाई कर लेंगे कि वैल्यू इतनी है तो सही है, नहीं है तो गलत है। एक और ध्यान दो, देखिए क्या लिखा, इसमें फिर 4 है लेकिन 4 के पास कोई कलर नहीं है, ठीक है, राइट, तो देन इट्स टॉलरेंस नहीं है तो उसकी टॉलरेंस 25 ±20% होगी,
एग्जाम्पल देखिए, ये रहा, ये आपने ले लिया देखिए, मतलब ये है कि 3 पे तो कलर है आपके कलर बैंड्स, लेकिन चौथे पे एक मार्क है, मार्क, लेकिन उसका अपना कलर नहीं है, बेस का कलर है, बेस का। तो अब वैल्यू क्या होगी? ठीक है जी, क्लियर है। इसका मतलब हमने फर्स्ट 3 की वैल्यू के विषय में कुछ नहीं लिखा, वो एज इट इज रहेगी, नहीं लिखा तो ठीक है। फोर्थ के लिए टॉलरेंस आ गई, क्लियर बाय द फिगर, बाय द एग्जाम्पल सी। यानी ये चीज़ यहाँ मुझे मिल जाएगी। और क्या थी उसकी फर्स्ट 3 की? ये रही 23 × 10⁴, और इसके लिए आपने टॉलरेंस कर दी थी 20%, ठीक है जी, और इतने राइट ओम, ये ला राइट दिस ±20%, ठीक, ओम, क्लियर, राइट, इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुन लो कि कलर कोड्स फॉर द रेजिस्टेंसेस का डिस्कशन यही है। अब कोई सवाल इसमें ये नहीं बनता कि साहब कीपिंग कलर क्यों नहीं लिया जी, जो कलर है कन्वेंशनल बेस्ड है, ठीक है। आपने मैक्सिमम 4 बैंड्स लिए, 7 क्यों नहीं लिए? नो, सारा डिस्कशन कन्वेंशनल बेस्ड है, ठीक है जी, राइट। ये इस तरह का ही है, ऐसे मेंटेन करें। 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स, कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें ये है कि आपका या तो ऐसा फिगर देगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा, ये वैल्यू दे देगा, उसके कलर्स पूछ लेगा, ठीक है। तो वैल्यू से आप जो कोड्स, वैल्यू कोड्स की फॉर्म में उसे डिकोड कर लो और कलर्स पे ज़्यादा चले जाओ, ठीक है। कलर्स देगा तो वैल्यू कोडिंग से, और वैल्यू देगा कोड को डिकोड करके कलर्स, उल्टा सीधा क्वेश्चन, जनरली 1 मार्क्स का, ठीक है, राइट। ये टॉपिक आपने एक साथ कर लिया। नेक्स्ट, साइंटिस्ट किरचॉफ्स के लॉज हैं, और किरचॉफ्स ने कितने लॉज दिए थे? 2 दिए थे, राइट, 2, राइट 2। और बड़ी मज़े की बात है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, देखिए ओम की जो थ्योरी मेरे पास है, ठीक है, वो कहती है V = IR, यानी ओम की थ्योरी अगर मेरे पास है तो इलेक्ट्रिक सर्किट की बेसिकली तीनों की तीनों प्रॉब्लम, क्या पोटेंशियल, क्या करंट, क्या रेजिस्टेंस में सोल्व कर सकता हूँ। और मज़े की बात तो ये है कि अब हम किरचॉफ्स के लॉज पे आएंगे, ठीक है जी, किरचॉफ की थ्योरी पर आएंगे, और किरचॉफ की थ्योरी भी सर्किट की इन तीनों प्रॉब्लम को ही सॉल्व करती है। क्या पोटेंशियल, क्या करंट, क्या रेजिस्टेंस। लेकिन ये जो थ्योरी करेगी उसका एक ही लॉ था, इसके 2 लॉज हैं, राइट, टू सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ सर्किट। इसका मतलब हमें पहले से पता चल गया है, ठीक है, कि इसका पर्पस क्या है, और हमें ये भी पता चल गया, बड़ी सीधी सी बात है। तुम्हें याद होगा जैसे हमने कहा था कि फोर्स एंड फील्ड को एक्सप्लेन करने की थ्योरी 2 कूलम्स की, ठीक है जी, गॉस की। जब गॉस की थ्योरी या थ्योरम को हमने यूज़ कर लिया था, तब एक कंक्लूजन ड्रॉन किया था। ऐसे कंक्लूजन ड्रॉन किया करो, कहीं आप महसूस करते हो एक क्वांटिटी कई एक थ्योरी, तो ये तुम्हारे दिमाग में सीक्वेंस रहनी चाहिए। तो ये हमने कंक्लूजन ड्रॉन किया था कि इन दोनों बेसिक टर्म्स को फाइंड आउट करने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दोनों टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए 2 थ्योरी, कूलम्स की, ठीक है जी, एंड गॉस की, कूलम्स लॉ, ठीक है, गॉस थ्योरम। ऐसे अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट की तीनों टर्म्स को सोल्व करने की भी थ्योरीज 2 आपके पास आ गई। ओम्स की है, किरचॉफ्स की बाय 2 लॉज हम करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये 2 हथियार आ जाएंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट को सोल्व करने के। सिचुएशन जैसी होगी उस हिसाब से हम थ्योरी लगाएंगे और सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2 का मतलब 1 by 1, एंड आई कम टू द फर्स्ट लॉ। इस फर्स्ट लॉ को हम करंट लॉ भी कहते हैं, इसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक है जी। ये जो था राइट, ओके। फर्स्ट लॉ कह दो, करंट लॉ, क्योंकि सिर्फ करंट की प्रॉब्लम सोल्व करता है। जंक्शन लॉ कह दो, ये जंक्शन वाली जो बात है इसे थोड़ा समझ लो। देखो ये है जी आपके, जैसे ये सर्किट मैंने ले लिया, देखिए सर्किट में कई एक सोर्स हो सकते हैं, कई एक पोटेंशियल हो सकते हैं, सर्किट कैसा भी हो सकता है। अभी तक एक का लिया हमने, लेट कोई भी मैं लाइक दैट ले रहा हूँ। अब जरा ध्यान देना मेरी बात पे, इस पोटेंशियल से के पॉजिटिव से I1 करंट आई,
कहाँ आई? यहाँ। इसके V2 से I2 करंट आई कहाँ आई? यहाँ। तो ऐसा पॉइंट जहाँ 2 और मोर देन 2 करंट्स फ्लो करती हैं उसे जंक्शन कहेंगे हम। ये जंक्शन है, ये मेरा जंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि हम इस लॉ से करंट की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, लेकिन कहाँ पे? जंक्शन पे करेंगे। तो इसलिए से करंट लॉ, फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। और ये है क्या? देखिए, जीरो। दिस लॉ स्टेट्स दैट algebraic sum of the electric currents flowing at a junction in an electric circuit is zero। ये एल्जेब्रिक कहाँ मैंने सिग्मा से लेंगे, वेक्टर नहीं, क्या ध्यान रखना, ठीक है जी। और ये रहा आई वेरिएबल है छोटे वाला, 1 to कैपिटल N, कितनी भी करंट से है उन सब का एल्जेब्रिक सम क्या होगा? जीरो होगा। ये है फर्स्ट लॉ, ठीक है जी। आप देखिए एल्जेब्रिक यूज किया है, एल्जेब्रिक का मतलब एल्जेब्रा यूज हो रहा है, ठीक है। और एल्जेब्रा क्या है? बेसिकली पॉजिटिव, ठीक है जी, नेगेटिव, पॉजिटिव, एडिशन, नेगेटिव, ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एल्जेब्रा मीन्स आप बेसिकली पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, ओके लेंगे। लेकिन फिर वही है कि किसके लिए पॉजिटिव, किसके लिए नेगेटिव, किसके लिए पॉजिटिव एल्जेब्रा हुआ और किसके लिए नेगेटिव एल्जेब्रा होगा। तो बड़ी क्लियर है, उसके लिए कन्वेंशन बनिए, ये रही कन्वेंशन, ठीक है जी। और वो कन्वेंशन क्या कहती है? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, ठीक है, राइट। एल्जेब्रा देखिए, जो करंट जंक्शन की तरफ हैं, ठीक है, नो डाउट एल्जेब्रा पॉजिटिव कहेगा उनको, ठीक। जो करंट जंक्शन की तरफ है हम पॉजिटिव से लेंगे, ये कन्वेंशन है, ठीक है जी, राइट। इन करंट्स के राइट टुवर्ड्स द जंक्शन, जो करंट्स फ्लो कर रही है उनके लिए एल्जेब्रा ये है, ठीक है जी। आगे बढ़िए, इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव, और जो करंट्स जंक्शन से दूर जा रही हैं, ठीक है जी, उनके लिए कन्वेंशन क्या बनी है? नेगेटिव, ठीक है। तो दो ही तरह करंट होंगी, जंक्शन की तरफ होंगी, ठीक है जी, या जंक्शन से दूर होंगी। तरफ होंगी तो नो डाउट एल्जेब्रा की कन्वेंशन पॉजिटिव होगी, और दूर होंगी तो एल्जेब्रा की कन्वेंशन, ठीक है जी, नेगेटिव होगी। डन, चलिए जी। तो ये फर्स्ट लॉ का मीनिंग, ये स्टेटमेंट मैंने कर लिया, ये है एल्जेब्रिक, ये है, ठीक है, एल्जेब्रा क्लियर, ठीक है, एल्जेब्रा कन्वेंशन क्लियर टुवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक, अवे नेगेटिव। डन, अब इसको डिस्कस करेंगे, एनीवे कम टू इट्स एक्सप्लेनेशन, but I am going to close here only, explanation next turn, ओके जी। अब आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और फिर वही है कि रिलैक्स होकर अपनी स्टडी करो एंड गेट द टारगेट। थैंक यू।